आइए, आज हम खेल के बारे में बात करेंगे। कुछ खेल के संबंध में मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, उस पर बात करूंगा। आइए, T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट, ये T20 क्रिकेट हुआ भारत वर्सेस बांग्लादेश। भारत वर्सेस बांग्लादेश, क्योंकि क्रिकेट के संबंध में आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। इसमें विजेता कौन रहा? भारत। भारत विजेता रहा T20। आइए, यहां जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं संजू सैमसन की। ये इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। राफेल नडाल भी लेकर आऊंगा, तब बात करेंगे। संजू सैमसन, इसमें लिखो, इन्होंने 40 गेंदों पर शतक लगाया। 40 गेंदों पर शतक लगाया। लिखिए, क्या कीर्तिमान स्थापित किया है? सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज। सबसे तेज शतक लगाने वाले, जल्दी जल्दी लगा दिया। पहले कौन है? रोहित शर्मा। तो संजू सैमसन, ध्यान रखना है आपने। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संजू सैमसन का संबंध किस खेल के साथ है? नहीं पूछेगा? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आपकी ये बात मुझे याद रहेगी। 2-3 दिन में ही आपका निपटारा कर देंगे। हाँ, 2-3 दिन में मैं बात करूंगा ना, कोई बात नहीं। हो जाता है कई बार, आदमी जब पढ़ता लिखता है ना तो हो जाता है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट लिखिए। एक है जॉय रूट। जॉय रूट लिख दीजिए। इंग्लैंड के क्रिकेटर, इंग्लैंड के क्रिकेटर। आइए, अब पाकिस्तान के साथ क्या है, टेस्ट मैच खेला जा रहा था। वनडे होता है, एक टेस्ट मैच होता है। इसमें इन्होंने 35वां शतक लगाया। लिख दीजिए, पाकिस्तान के साथ खेले जा रहे टेस्ट मैच में इन्होंने 35वां शतक लगाया। 35वां शतक लगाया। पैंतीसवां शतक लगाया। ब्रिटेन के ही हैं, मतलब इंग्लैंड के ही हैं, एक कुक, ठीक है ना, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। आइए, एक चीज पहले ऐसे लिखो, इनके टोटल रन कितने हैं? रन जो है 12,578 आज की डेट में। आगे बढ़ते जाएंगे, ये 12,578। आइए, ये जो रन है, आइए लिख दीजिए,
इसमें लिखो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें क्रिकेटर। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें क्रिकेटर या बल्लेबाज कह दीजिए, ठीक है। तो सर्वाधिक रन वैसे किसके हैं? सचिन तेंदुलकर के। सचिन तेंदुलकर के हैं। अब इन्होंने तो संन्यास ले रखा है और इनके जो टोटल रन है ये है 15,921। और इन्होंने टेस्ट में जो शतक लगाए हैं 51 शतक लगाए हुए हैं ये। दूसरे क्रिकेटर जो है रिंकी पोटिंग, ऑस्ट्रेलिया के हैं, आप जानते हो। और तीसरे नंबर के हैं जैक कैलिस। जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। और चौथे हैं राहुल द्रविड़। ठीक है, आइए। ये जो 35वां शतक इन्होंने लगाया है, इस दृष्टि से इन्होंने लिख दीजिए कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है। कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है ये। चले आओ, कुछ बातें हैं जो आपका एक स्टैटिक पोर्शन है, नोट डाल के लिख दीजिए। वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर, ये कौन है? विराट कोहली। ध्यान रखना, विराट कोहली। दूसरे नंबर पर कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के जो है ये 49 है और विराट कोहली के 50 है वनडे में। चले, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा मेरा पॉइंट है, विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किसके पास है? सचिन तेंदुलकर। इनके क्या है? 49 प्लस 51, 100 है टोटल। 49 तो वनडे में है और 51 टेस्ट में है, तो टोटल 100 शतक इन्होंने किए हैं। दूसरे नंबर पर जो है विराट कोहली, 75। एक बात है, यदि आपके एग्जाम में ये क्रिकेट ही क्रिकेट आए तो मुझे लगता है तो आप तो कोचिंग में ना करो यार, उल्टा कोचिंग और खोल लो। लेकिन परमात्मा सब बैलेंस करता है। लिख दीजिए दूसरे नंबर पर विराट कोहली है और तीसरे नंबर पर लिख दीजिए रिंकी पोटिंग। रिंकी पोटिंग।
चले आइए। अब आइए हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक कौन है ये? हैं? किसके? 80 है क्या? नहीं यार, अखबार के अंदर जो था ना, इसकी न्यूज़ जो थी उसके नहीं हो सकता है। मैं इस चीज़ों को क्या है कि एक बार चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है ना वो अखबार का डाटा है। हो सकता है आपके पास सत्य घटनाओं पर आधारित हो, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है ना कि आप लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ें देखते हो आप। हैरी ब्रूक कौन है ये? लिख दीजिए। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक है, आइए लिख दीजिए। तिहरा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के छठे क्रिकेटर। तिहरा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के छठे क्रिकेटर। तिहरा शतक लगाया इन्होंने मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगाया। मुल्तान में पाकिस्तान। मुल्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में ही पड़ता है। वहाँ ये मैच हुआ था, वहाँ लगाया था इन्होंने। और इन्होंने जो टोटल रन बनाए थे 317। 317। अब ये इस महीने में महत्वपूर्ण हो जाता है। वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा। वैसे इन्होंने, वीरेंद्र सहवाग ने भी मुल्तान में 13 शतक लगाया था। ठीक है, मुल्तान का सुल्तान इनको कहा गया था। मुल्तान का सुल्तान। इन्होंने 13 शतक लगाया था, लेकिन इनके रन कम थे। और इनके जो रन थे ये है 309। 309 रन बनाए थे। तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक शब्द आया था मुल्तान का नया सुल्तान। तो ये चीज़ें क्या होती है, अभी तो हम मजाक में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन हो जाते हैं। क्वेश्चन डिज़ाइन हो जाते हैं ऐसे, और फिर इधर उधर देखते रहते हैं हम। आपसे पूछ लेगा हैरी ब्रूक का संबंध किस खेल, किस देश के साथ है। इस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन बनता है। अभी हाल ही में मुल्तान के खिलाफ मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने 13 शतक लगाया। ये आते हैं, इसी वे से आते हैं। ठीक है, इनकी मियाद उतनी होती है क्योंकि रिकॉर्ड टूटते रहते हैं खेलों के अंदर, तो इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो। ये था जी आपका क्रिकेट का मामला। आपको क्रिकेट के बारे में जो नवीनतम जानकारी थी वो बता दी। अब थोड़ा सा टेनिस देखते हैं। राफेल नडाल। राफेल नडाल, इनका संबंध किससे है? टेनिस से। कहाँ के हैं ये? इनका देश कौन सा है?
स्पेन। अब आओ, अब आओ, अभी फंसा रहे थे, अब बताओ। इन्हें क्या है, इनका निक नेम जो है, इन्हें कहा जाता है लाल बजरी का बादशाह। लाल बजरी का बादशाह। आइए, इनका जो पहला ग्रैंड स्लैम था, इन्होंने 2005 में जीता था पहला ग्रैंड स्लैम, और ये फ्रेंच ओपन था। फ्रेंच ओपन, ध्यान रखना ये। फ्रेंच ओपन। देखिए, ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है ना, साल के प्रारंभ में होता है, जनवरी फरवरी। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। उसके बाद होता है विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। उसके बाद होता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इनको हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम। तो इनका जो पहला ग्रैंड स्लैम था 2005 में। अब आपको यह ध्यान रखना है कि कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते इन्होंने। 22। अभी ग्रैंड स्लैम जो होते हैं 4 होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट, दूसरा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। पूरा लिखना हो तो नाम लिख लेना अपने हिसाब से, मैंने कई बार इसके बारे में बताया हुआ है। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। आगे ओपन टेनिस टूर्नामेंट जोड़ना है बस। इसमें ऑस्ट्रेलियाई और विंबलडन इन्होंने 2-2 जीते हैं, 2-2 जीते। और जो यूएस है वो 4 बार जीता। और जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये 14 बार जीता, 14 बार। तो टोटल आपके हो गए ये 22 हो गए। ये जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसको रोलांड गैरो के नाम से भी जाना जाता है। ये जिस मैदान पर खेला जाता है उस मैदान को रेड क्ले कहते हैं, रेड क्ले, रेड क्ले। इसी कारण से इसको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है, ठीक है। अब ये चीजें महत्वपूर्ण है। पुराने पेपर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं कि राफेल नडाल का संबंध किस देश के साथ है, स्पेन के साथ है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्होंने संन्यास की घोषणा की है अंतरराष्ट्रीय टेनिस से, और अंतिम रूप से ये डेविस कप खेलेंगे, डेविस कप, जो कि नवंबर 2024 में होगा स्पेन के अंदर। अब वो भी अपने आप में फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बस थोड़ा सा अपडेशन करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसमें लिख दीजिए, इन्होंने अक्टूबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अब इनका जो अंतिम मैच होगा वो डेविस कप होगा, नवंबर में होगा और स्पेन में होगा। यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन बन जाता है, पुराने पेपर देखोगे तो जरूर आया होगा ये, कि डेविस कप का संबंध किस खेल के साथ होता है, टेनिस के साथ होता है, ऐसे होता है। तो चीज़ें बहुत छोटी छोटी है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ये
चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब थोड़ा सा ये टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस होता है। एक प्रतियोगिता हुई है, एशियाई टेबल टेनिस 2024, एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट कर दीजिए, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप टूर्नामेंट, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो, मेरे से मिस हो गया ये। एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2024। आपको ध्यान रखना है, ये जो हुई है ये अस्ताना में हुई है, अस्ताना, अस्ताना। हाँ भी क्रिकेटर, आपसे पूछ रहा हूं, अस्ताना किसकी राजधानी है? वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, क्रिकेट है ना? ना, जो भी बोल रहा है वो आ जाए भाई, जो बोल रहा है वो आ जाए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं किसी को। आओ तो सही एक बार, ताकि ऐड का काम करोगे आप, लोग आपसे। आइए, अब यहां जो है दो टीम के बारे में बात करूंगा। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम, भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम, आइए, इसमें कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक, और चीनी ताइपे को हराकर। और इसमें भी महिला टेबल टेनिस टीम ने भी कांस्य पदक जीता, जापान को हराकर। सॉरी, ऐसे मत लिखो, वर्डिंग गलत होगी। चीनी ताइपे से हार कर, क्योंकि हम हार कर कांस्य पदक पर जाएंगे, समझे ना? और जापान से हार कर, क्योंकि आगे सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये ध्यान रखना। AIR न्यूज़ में भी इसके बारे में बातें की गई थी, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आज हमने मुख्य रूप से क्रिकेट की बात की है, जिसमें आप बहुत माहिर हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि राफेल नडाल का भी थोड़ा ध्यान रखो। कई बार ये इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट कर देता है कि ना खाया जाए ना निगला जाए, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक, चलिए जी।